हेलो कैंसर, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपके जो भी पर्सन है वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, होल्डिंग बैक, वैल्यूज, फॉरगिवनेस और रेसिप्रोसिटी। यहाँ पे है बॉटम की एनर्जी, अनअप्रिशिएटेड। ऐसा लग रहा है कि कुछ डिफरेंसेस थे फाइनेंशियली। हो सकता है आप उनसे ज़्यादा बेटर हो फाइनेंशियली या वो आपसे ज़्यादा बेटर है। कुछ ऐसे डिफरेंसेस होने के कारण ये पर्सन आपसे ज़्यादा करीब नहीं आए। कुछ लोगों के लिए ये एक रीज़न हो सकता है, या आपकी पर्सन किसी तरह की माफ़ी चाहते हैं। इनसे गलती हुई है, पर गलती इस वजह से हुई चूँकि उनको ऐसा फील हुआ कि इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, ठीक है। आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो कॉमन नहीं है, ठीक। तो ये पर्सन ने अपने इमोशंस को पीछे ले लिया। ये पर्सन आगे बढ़ने से हिचकिचा रहा है। ये पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़ने से डर रहा है। बट यहाँ पे एक बात मुझे दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्यों वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। एक तरफ उसका पास्ट भी है। उसका पास्ट में ऐसी चीज़ हो चुकी है, उसके पास्ट में इस तरह की चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से उसको कनेक्शंस में जुड़ने में ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है, या फिर उसको ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, ठीक है। या उसको ये लग रहा है कि हम दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ नहीं है जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है। बहुत सारे रीज़न है आपके पार्टनर के पास। आपके साथ कुछ रेजोनेट होगा, कुछ के साथ कुछ रेजोनेट होगा, बट यहाँ पे आपका पार्टनर जो है कुछ ना कुछ ऐसा देख रहा है कि हमारे में कुछ इक्वालिटी या सिमिलैरिटी नहीं है, या उसका पास अच्छा ना होने की वजह से उसको डर लग रहा है कि वो किसी रिलेशनशिप, किसी न्यू रिलेशनशिप में जा पाए, इसलिए वो अपने कदम पीछे ले रहा है, या फिर वो समझ नहीं पा रहा है कि सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। तो गायब हो गया ये इंसान, समझ रहे हो। ये आपसे बात नहीं कर रहा, दूरी मेंटेन कर रहा है। इसका दूरी मेंटेन करने के रीजंस ये हो सकते हैं, या तो फाइनेंशियली वाइज कोई सिमिलैरिटी नहीं होना, या ऐसे भी लाइफ में इंटरेस्ट वाइज कि आपको क्या पसंद है, उनको क्या पसंद है, ठीक है, या ओपिनियन सेम नहीं होना, सोचने का तरीका अलग होना, या फिर यहाँ पे उसने अगर वो आपके साथ कनेक्शन में रहा है तो उसको आपसे, आपकी तरफ से शायद वो वाइब नहीं आई, उसको लगा ही नहीं कि इक्वल गिव एंड टेक वाला है कनेक्शन है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके दिमाग में चली। हो सकता है आप जिससे डील कर रहे हो कैंसर, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर वाला पर्सन है, ओवर थिंक करता है, जिसकी वजह से उसको लगा कि इक्वल गिव एंड टेक ना होने के कारण मैं बेटर है कि मैं पीछे हट जाऊँ या हो लूँ तो सही होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। द रनर, सोलमेट, हीलिंग हार्ट, ठीक है। एक्चुअल में ये आपका सोलमेट हो सकता है। हम एक कार्ड और लेना चाहिए यहाँ पे। न्यूज़ प्लीज है। ओके, सोर्स एंड अ रोज। ओके, क्लैरिटी। ओके, हो सकता है इस कनेक्शन में नहीं मिल रही सामने वाले के पर्सन को, या ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है फिलहाल के लिए, पर ये जो भी कनेक्शन है एक्चुअल में सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है ना, ये पर्सन अभी भाग रहा है इस कनेक्शन से। और मैंने आपको एक बात भी बताया, इसका या तो हार्ट हील नहीं है पहले से, या आप दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हर्ट हुआ, और है तो सोलमेट आपका, बट अब हर्ट होने के बाद वो भाग रहा है। उसको इस रिलेशनशिप को लेके क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। शायद उसको कन्फ्यूजन है कि शायद ये जो कनेक्शन है ये वन साइडेड ज़्यादा है। आप पता नहीं वैसा फील कर रहे हो कि नहीं, आप क्या सोचते हो, ठीक है। या इसको अभी क्लैरिटी मिल नहीं रही इस कनेक्शन को लेके, तो भी इसने स्पेस लिया है कि उस बारे में सोचे कि उसको इस कनेक्शन से क्या चाहिए, क्या ये कनेक्शन आगे बढ़ने लायक है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सोचते हुए। और यहाँ पे स्वॉर्ड्स और रोज का जो कॉम्बिनेशन है वो भी मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पे आप दोनों ही अलग हो, दोनों ही बहुत अलग हो एक दूसरे से, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पहले कहा, फाइनेंशियल वाइज या जो भी कह लो, दोनों बहुत बहुत ज़्यादा अलग हो, और इस वजह से आपको एक दूसरे के साथ वो कंपैटिबिलिटी बैठाने में हो सकता है हिचकिचाहट हो रही है। ऐसा नहीं बैठेगी नहीं, बैठ जाएगी सोलमेट जो हो, बट शायद थोड़ा टाइम लग रहा है एक दूसरे को समझने में, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को पुश करोगे आगे बढ़ने में ही, हेल्प करोगे एक दूसरे को, सपोर्ट करोगे एक दूसरे को आगे बढ़ने में ही, पर पता नहीं क्या चीज़ है आपको जो रोक रही है आगे बढ़ने से।
आप दोनों को ही रोक रही है आगे बढ़ने से। तो वो है, आप देख लो, एक तरफ तलवार है, एक तरफ रोज़ है, दोनों ही अलग चीज़ें हैं, पर सच में एक बैलेंस है। ठीक है, होना चाहिए, तलवार भी होना चाहिए, वो प्यार भी होना चाहिए। पर शायद ये पर्सन जिस भी कनेक्शन से बाहर आया है, जो कि पास्ट का है, तो इसको ना उसमें से बाहर निकलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से उसको न्यू पीपल्स को, आपको, नए लोगों को एक्सेप्टेंस देने में प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि पास्ट अच्छा नहीं है, उससे इसका अभी प्रेजेंट भी अफेक्ट हो रहा है। आइए देख लेते हैं यूनिवर्स प्लीज का। अंडर प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन, टाइम्स रनिंग आउट, secluded, check, storm, shady, ओके, डिवाइन मैस्कुलाइन। तो मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये पर्सन है ना, इसके साथ एक इशू ये है कि इसको कोई अच्छा पार्टनर इससे पहले नहीं मिला था। ठीक है, जिसकी वजह से इसका दिल बहुत टूटा। हाँ, ये पर्सन ऐसा भी है जिसको बहुत इनसिक्योरिटी है, ये खुद को छुपाता है। ठीक है, अपनी रियलिटी नहीं दिखाता, क्योंकि इसको लगता है कि आप जज करोगे, ये सामने वाला जो पर्सन है वो जज करेगा, तो आपको परफेक्ट दिखाने की कोशिश करता है, जिसके चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहता है। ठीक, ये कभी कभी आपको अवॉइड ही इसलिए करता है। ठीक, क्योंकि उसको वो नकली ना बनना पड़े, पर ये दुनिया के सामने ऐसा ही है एक्चुअल में, जो इसे डर लगता है कि दुनिया वाले से जज करेंगे। ठीक है, तो ये अपने आप को बहुत रफ टफ या ऐसे दिखाने की कोशिश करता है, अंदर से बहुत सेंसिटिव है। ठीक है, और प्यार के मामले में वैसे ही धोखे मिल चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो कनेक्शन है, इसमें सेपरेशन लिखा था एक्चुअल में, क्योंकि इसमें कुछ कर्मा, थोड़ा ड्रामा, ठीक है, मेंटल ब्रेकडाउन, ये सब चीज़ें ये कनेक्शन लेकर आ रहा है। ये कनेक्शन इसको कुछ चीज़ों पे सोचने पे मजबूर करेगा, जो उसका पास्ट वाला कनेक्शन नहीं कर पाया। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें आप तो इसको चाहते हो, आप तो इसे प्यार करते हो, पर ये कभी कभी सोचेगा ये क्या उस प्यार के लायक है, या क्या वो आप पे भरोसा कर पाएगा, क्योंकि वो अंदर ही अंदर फाइट कर रहा है। एक्चुअली फाइट आपसे नहीं, फाइट इसकी खुद से है, खुद के अंदर से ही है। क्योंकि ये खुद के पास्ट वाला, जो इसकी खुद की पर्सनालिटी है, जो पास्ट वाले पर्सन से डील की है, और ये जो अभी की है, जो जुड़ना चाहती है आपके साथ, पर उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस आने के चक्कर में भी यहाँ पे एक्चुअली बैलेंस की कमी है। आपके पर्सन में भी बैलेंस की कमी साफ साफ दिखाई दे रही है। जब तक आप हील नहीं होते हो सकता है यहाँ पे प्रॉब्लम आपके साथ भी हो। कैंसर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्रॉब्लम आपके पार्टनर के साथ हो सकता है आप भी कुछ इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ। रीज़न यही है कि आप हील नहीं हो और आपका भी पास्ट अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, इस वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये हो सकता है। ठीक, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपको पसंद करे, इसलिए आप उसके सामने बहुत अच्छे तरीके से रहते हो। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा परफेक्शन दिखाना किसी पर्सन को, वो चाहेगा कि आप जो हो, जैसे हो, रियल रहो, उसे वो नहीं चाहिए, दिखावटी उसे नहीं चाहिए। तो उन चीज़ों का भी असर आपके कनेक्शन में कभी कभी पड़ जाता है। ठीक है, ये पर्सन सेंसिटिव हो सकता है, इस वजह से वो बहुत सारी चीज़ें सोचता है, समझता है, और चीज़ों में थोड़ा ड्रामा नहीं चाहता, बट फिर भी ऐसा दिख रहा है कि नहीं चाहते हुए भी आपके कनेक्शन में थोड़ा ड्रामा क्रिएट हो रहा है। क्योंकि अब भाई यूनिवर्स का प्लान है, यूनिवर्स जो चाहती है वैसे ही चीज़ें होती हैं। पर यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर चीज़ें ऐसी हैं, तो आप उसको टाइम और स्पेस दो कि उसको सोचने का मौका मिले इस कनेक्शन के बारे में। नहीं तो अगर ऐसा होता है कि आप दोनों बात करने पे आते हो, तो उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि उसकी लड़ाई आपसे नहीं है, खुद से ही है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर।